मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत। आज भोपाल के श्री कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का गणमान्य साथियों के साथ विमोचन किया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनधन जैसी क्रांतिकारी योजना के माध्यम से हर गरीब का खाता बैंक में खुलवाने का कार्य किया। जब दुनिया के सभी देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, महंगाई बढ़ी है, ऐसे कठिन समय में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने प्रदेश की पहली वित्तीय समावेशन की रिपोर्ट जारी की है। सब सुखी हो, सबका विकास हो और सबका कल्याण हो, इसके लिए मुझे वित्तीय समावेशन आवश्यक लगता है। बैंकों ने हमारी स्वसहायता समूह की बहनों को सशक्त बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। कम्युनिज्म में कुछ लोगों के हाथ में असीमित अधिकार थे, तब भी लोग भूखे मर रहे थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी। अमेरिका देश जैसे देशों ने कहा कि हमारे एक हाथ में रोटी दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आओ मेरे पीछे चलो। लेकिन पूंजीवाद की वजह दुनिया में अलग तरह की समस्याएं पैदा हुई। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई और इस योजना ने भी गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश के युवाओं को एक नए आत्मविश्वास से भरने का काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक काम धंधे के लिए लोन दिया जाता है, जिसकी गारंटी हमारी सरकार लेती है और लोन इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी। भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। और जो महावीर वो जितेंद्रिय और जो जितेंद्रिय वही जिन और जो जिन वो जैन। और जिस ढंग से भाई जी आप काम कर रहे हैं, जैन सरनेम आपको बिल्कुल फिट बैठता है। रिजर्व बैंक तो बैंकों का बैंक है, महाबैंक। और हम सबको पता है कि 2025 में 90 साल रिजर्व बैंक की स्थापना को पूरे हो जाएंगे। एक खुशी है मुझे, आनंद भी है, प्रसन्नता भी और गर्व भी है। जब दुनिया के कई देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, विदेशी मुद्राओं के भंडार में कमी आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, महंगाई बढ़ी है, ऐसे कठिन समय में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दूरदर्शी मौद्रिक और साख नीतियों की बदौलत कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचय दिया है और आज हमारा देश अलग स्थान पर दुनिया में खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं और रिजर्व बैंक को भी निश्चित तौर पर मैं सराहता हूं, क्योंकि उसके कारण आज हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर बाकी सारे प्रबंध है वो बहुत बेहतर है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर हैं। कई तरह की नई चीजें, नई पहलें आपने प्रारंभ की है और आज मुझे ये आप सबको भी प्रसन्नता होगी कि शायद मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने मध्य प्रदेश की वित्तीय समावेशन रिपोर्ट जारी की है। सारे पहलू के बारे में रश्मि जी आपको बता रही थी, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, दुनिया में 2 तरह की विचारधाराएं, वैसे तो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बांटें तो भारत में राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र का उदय हुआ और प्रजातंत्र में भी औद्योगिक क्रांति के साथ साथ एक तरफ तेजी से पूंजीपति परिवार बढ़े तो दूसरी तरफ गरीबी बढ़ी, अमीरी और गरीबी की खाइयां बढ़ी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, वो कहावतें कई बार चरितार्थ होने लगी। और वैसी परिस्थिति में कार्ल मार्क्स आए जिन्होंने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के, लेकिन पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। कार्ल मार्क्स के शब्दों ने जैसे मजदूरों के कानों में अमृत घोल दिया हो। और उनने, मैं उस दर्शन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये
उत्पादन के साधनों पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व है वो शोषण की जड़ है। इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए, समाज के अंडर में आना चाहिए और समाज अपने हाथ में ले, इसलिए क्रांति करना चाहिए। और जब तक प्रतिक्रांति की संभावना समाप्त ना हो जाए तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी चाहिए। अब आपने देखा दुनिया के कई देशों में क्रांति हुई, कम्युनिज्म, 1/3 दुनिया कम्युनिस्ट हो गई, लेकिन भावी देखा व्यक्ति सुखी नहीं हो पाए। कुछ लोगों के हाथ में असीमित अधिकार थे, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन तब भी कई लोग भूखों मर रहे थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चली गई कम्युनिज्म में। तब अमेरिका जैसे देशों ने कहा कि मेरे एक हाथ में रोटी है और दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आओ मेरे पीछे चलो। लेकिन पूंजीवाद के कारण दुनिया में अलग तरह की समस्याएं पैदा हुई। उस बीच में एक मनीषी आए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने कहा पूंजीवाद भी ठीक नहीं है, कम्युनिज्म भी ठीक नहीं है। एक रास्ता है, देखिए भारत का आज नहीं, हजारों साल पुराना सोच है कि एक ही चेतना हम सब में है। उसकी अभिव्यक्ति तुलसीदास जी ने कही, सिया राम में सब जग जानी। मतलब एक ही के सब में एक ही चेतना है कहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, प्राणियों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में। उससे शायद हजारों साल पहले भारत ने कहा, अयम निजम परा बेती गणना लघु चेतताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। वो भाव भी ये था कि सब अपने हैं। और शायद यही है कि भारत में गांव-गांव में बच्चे भी ये उद्घोष करते थे, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सबका मंगल और कल्याण आज के दिन तब संभव है जब वित्तीय समावेशन हो। अब हमने देखा एक जमाना था जब बैंकों तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच थी और लाभ भी सीमित लोग ही उठाया करते थे। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं अपने देश में, तो कुछ लोगों ने बैंकों से पैसा लेके अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया और कई तो ऐसे थे कि जो पीछे से पैसा निकाल के भाग भूग के निकल लिए और दूसरे देशों में चले गए। वहीं धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन ये बैंक के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जन धन योजना लाके हर गरीब का खाता बैंक में होगा ये खोलने की क्रांतिकारी पहल की। ये सचमुच में एक सामाजिक क्रांति थी। और आज भी जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, स्पष्ट रूप से बैंकों तक आम आदमी की पहुंच कैसे हो, वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। कहते हो खुशी है। मध्य प्रदेश ने भी जो उपलब्धि हासिल की है, कितने खाते हैं, कितने लोग, अभी हमने 134 योजना डीबीटी के माध्यम से पैसा हम सीधा डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में डाल रहे हैं, मजदूर हो, किसान हो, बाकी योजना स्कॉलरशिप हो। अब हम आधार से भी, आधार ने भी उनको करने का काम कर रहे हैं ताकि और गड़बड़ ना हो पाए। लेकिन आधार का भी मैंने पिछले दिनों मुख्य सचिव महोदय को कहा कि इसका भी कुछ जगह वेरिफिकेशन करवा लेने, तो आधार में भी कई बार गड़बड़ें होती है कि दो आधार में बैठ जाता है। मैं उस विषय में और आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन वित्तीय समावेशन आज की आवश्यकता है। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मध्य प्रदेश के जिलों की रैंकिंग की है, किन जिलों में कहां कैसी स्थिति है। सवेरे जब मैं महेश जी के साथ चर्चा कर रहा था तो हम पूरे प्रदेश को भी देखें तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। हमारी जनसंख्या का घनत्व काफी कम है और इसलिए कई योजनाएं जिनका लाभ आपको बैंकों के माध्यम से, मनरेगा का पैसा बैंक के खाते में चला गया, मजदूरी। अब दूर अगर कहीं बहुत बैंक की शाखा है तो लोगों को आने जाने में बहुत समय लगता है, बैंकों के पास स्टाफ कम है तो लंबी लाइनें लगती है। फिर हम लोगों ने बैंक सखी जैसे, बीसी जैसे हम लोगों ने नए माध्यम बनाए, उस दिशा में भी हमको काफी काम करने की अभी जरूरत है। तो वित्तीय समावेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में
काम बेहतर हो रहा है। अब जनधन आधार मोबाइल की त्रिवेणी उसने निश्चित तौर पे चमत्कार किया है। हमने पिछले 8 साल में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से दिए। बिचौलियों को हमने खत्म करने का काम किया है। तो कई तरह की चीजें, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी हमको केवल खाता खोलना पर्याप्त नहीं है। एक मुझे लगता है सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उसी बैंक खाते में ट्रांसफर हो, यह हमको और बेहतर करना, हम जोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को लोन लेना हो, वापस पैसा करना हो, बचत करनी हो, सभी कामों में इस खाते का उपयोग है। अभी भी कई लोगों की आदत खाते के उपयोग के लिए, जरूरत के लिए वो कुछ ना कुछ बचा के रखने की कोशिश करता है। अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी बहुत अवेयर है और वो चाहते हैं कि वो हमको उसको भी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। अभी स्व सहायता समूह की बात, मैं बैंकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे सभी बैंकों को, कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। गांव में वो बहनें जो कभी घूंघट में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, बोलना नहीं जानती थी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आज आप ये मानिए कि आपके सहयोग के कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप की गतिविधियां बढ़ी, तो आर्थिक रूप से सक्षम, वित्तीय समावेशन ने आज स्थिति पैदा कर दी। कभी अभी पंचायतों के चुनाव में हुए, जो बहनें बोलना नहीं जानती थी वो लीडर बन गई, चुन चुन के चली आई, कोई सरपंच बन गई, कोई जनपद में पहुंच गई, कोई जिला पंचायत में पहुंच गई। एक तरह से चमत्कार जैसा हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो, इसके लिए जरूरी है वित्तीय समावेशन। हर एक को हम कैसे बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ पाए, तो मुझे लगता है कि जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी देश को ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश को भी हम बहुत और ताकत के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी जनधन योजना में 100% सैचुरेशन कैसे हो, मतलब सबके प्रदेश का एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसका बैंक में खाता ना हो। वैसे डीबीटी ट्रांसफर से सबको जोड़ने की कोशिश हमको करनी चाहिए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को और अधिक विस्तार देने की हमको कोशिश करनी चाहिए। एक चीज स्वरोजगार की योजना और आर्थिक गतिविधियों के लिए, देखिए मध्य प्रदेश में कई तरह की योजना बनी। एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में भी हर महीने, अभी चुनाव के कारण हम नहीं कर पाए 2 महीने से, नहीं तो मध्य प्रदेश हमने तय किया एक दिन रोजगार दिवस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 2 योजना, एक प्रधानमंत्री जी की, एक मध्य प्रदेश में हमने कस्बाई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने प्रारंभ की। हम इन योजनाओं का लाभ कैसे बिना किसी दिक्कत के सुविधापूर्वक आसानी से गरीब और आम आदमी को दे पाए। देखिए, अमीरी गरीबी की खाई के लिए, या लोगों की आर्थिक प्रगति के लिए, या लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई दिशा देने वाले हमारे डिप्टी गवर्नर एन के जैन साहब, हमारे कुशल प्रशासक और सभी विशेषज्ञों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने वाले हमारे चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस जी, राजीव पुरी जी, विजय दुबे जी, मिस्टर एम कार्तिकेयन, मिस्टर इमरान अमीन सिद्दीकी जी, my own CEO G.V. Rashmi ji, the whole AIGGPA team which has put together this report which we are going to get launched today. The whole AIGGPA team, its authors, the regional director Mr. Nigam, all esteemed bankers, whom Prime Minister described as vehicles of change, so the bankers who are here, the whole banking community, हमारी अपनी academic community, सिविल सोसाइटी के हमारे जो साथ में काम कर रहे हैं वो सारे लोग, AIGGPA जिनके साथ MOU साइन कर चुका है, वो सारी संस्थाएं भी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था।
सबसे पहला जो राज्य सरकार की सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 में शुरुआत करी स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की, वो 2007 का आज सारे भारत में हम सुशासन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 2007 में प्रदेश में ये एक संस्थान बनाया और पिछले कुछ समय से इस सुशासन संस्थान को प्रदेश के नीति एवं योजना आयोग से जोड़ने का प्रयास किया। तो ये एक अपने आप में ऐसी अनूठी शुरुआत है जो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च, इस ट्रायंगल को स्थानीय स्तर पर देखने का प्रयास कर रही है। इससे जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला और अभी हम लोग इसी विषय में आगे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन terms and conditions for both household and firms that provides growth and augments economic development. And there is very little doubt in terms of how we see role of institutions. और उसी पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्षेत्र के और राष्ट्रीय स्तर के कुछ जिन इलाकों में विकास या विकास संबंधित प्रयास नहीं हो सके हैं, उनको तेजी से आगे ले जाने का काम हो रहा है। अभी हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से, रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से एक विकास के संबंध में, जैसा हम लोग मुद्रास्फीति और विकास दोनों के बीच का जो द्वंद्व है उसके संबंध में कई दफा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक के गवर्नर ये बात साफ कर चुके हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, इन्फ्लेशन को मैनेज करना भी है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे परव्यू के बाहर नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा मेन है और उसी के चलते